नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पंसिल एजुकेशन एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज इस विषय को लेकर हम आए हैं, वो है हमारा शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग में एक नई नोटिफिकेशन आई है, एक छोटी सी हलचल देखने को मिली है, जिससे सोशल मीडिया में बहुत सारे विवाद का कारण बना हुआ है। सुबह से लेकर अब तक कई मुझे फोन आ चुके हैं और कई यहाँ पर मैसेज कर चुके हैं कि सारे हिमाचल में शिक्षा विभाग में क्या हो रहा है, ये हलचल कैसी है, क्या हिमाचल में इसमें पोस्ट आएंगी, क्या जेएफटी का अस्तित्व हिमाचल पूरी तरह समाप्त हो गया। तमाम तरह के यहाँ से सवाल बन रहे हैं। अब बात करेंगे हिमाचल शिक्षा की। शिक्षा व्यवस्था हिमाचल में आप सबको परिचित होंगे कि कैसी है हिमाचल में। शिक्षा में ही बात ज्यादा क्यों की जाती है, क्योंकि शिक्षा ही एक बच्चे का आधार तय करता है। अगर बेस अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ बात जेएफटी की नहीं है, यहाँ बात की जा रही है शिक्षा की। अब जब बच्चे का बेस क्लियर नहीं होगा तो बच्चा आगे जाकर उसको तमाम तरह के उसके मन में विवाद उत्पन्न होंगे। यहाँ अब बच्चे में बेसिक शिक्षा नहीं होगी तो जाएगा सिक्स क्लास जाएगा, सेवंथ जाएगा, तो उसको क्या पता लगेगा कि वहां क्या पढ़ाया जा रहा है। धीरे धीरे बच्चा यहाँ से क्या करेगा, शिक्षा से दूर होता जाएगा, स्कूल छोड़ देता है यहाँ पर। तो सारा का सारा डिपेंड हमारी शिक्षा में करेगा, बेसिक शिक्षा में। एक महान व्यक्ति हुए जिन्होंने बिल्कुल सही लाइन कही थी कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जिसको दूध को पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बात की गई थी शिक्षा को लेकर हमारे बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा से, और ये बात बिल्कुल सही कही गई थी। लेकिन हमारे प्रदेश में जो बुनियादी शिक्षा है उसका स्तर बहुत ही गिरता जा रहा है। हमारे यहाँ पर कई ऐसे स्कूल हैं, अपने जिले की बात करता हूं, अगर हमारे ऐसे यहाँ 41 ऐसे स्कूल है जहां पर एक टीचर तक नहीं है। अब चलो फिर भी चलो सोच रहे थे आज नहीं तो कल नहीं तो टीचर आ जाएंगे, लेकिन ये बच्चे जो यहाँ से बैच निकल गया पूरा का पूरा प्राइमरी स्कूल से, इन बच्चों को आगे जाकर जब जाएंगे किसी स्कूल में तो उनका बेस कैसे तैयार होगा। अब जब बच्चे आगे जाएंगे, इनके बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम बैठेंगे तो उनको मुझे नहीं लगता इनका बेस तैयार नहीं होगा, तो आगे जाकर कौन सा एग्जाम लड़ेंगे। फिर बाद में बच्चे जाएंगे बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में, और वहां पर फीस कितनी महंगी है तो आप सबको पता होगा यहाँ पर। तो हमारा शिक्षा का जो बेड़ा गर्क किया जा रहा है वो हमारे बेसिक शिक्षा से ही किया जा रहा है। अब इन बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है। जब इनको वो टीचर नहीं दिए जा रहे, इनको एजुकेशन दी जा रही, तो किस प्रकार का मौलिक अधिकार फिर है। कई ऐसे स्कूल है हमारे यहाँ पर अपने ही जिले में जहां पर जो मिड डे मील वाले होते हैं वो इन बच्चों को खाना भी खिलाते हैं, वो इनको पढ़ा रहे हैं, 2-2 साल से पढ़ा रहे हैं इनको। स्कूल में टीचर तक नहीं है। अपने जिले में 41 ऐसे स्कूल है, यहाँ 41 स्कूल ऐसे हैं जहां पर टीचर ही नहीं है। और मैं नहीं बोल रहा हूँ के अनुसार बोला गया, इसमें मंडी में इतने स्कूल है जहां पर टीचर ही नहीं है। तो पूरे प्रदेश में ऐसे कितने स्कूल होंगे जहां पर टीचर तक नहीं है। मैं बेसिक शिक्षा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ से बच्चा का आधार स्ट्रॉन्ग होता है तो बच्चा आगे जा सकता है। अब यहाँ पर एक और व्यवस्था शुरू की गई थी, बात यहाँ पर प्री प्राइमरी की। प्री प्राइमरी में जब बात की गई थी तो यहाँ पर 3 महीने पहले यहाँ पर फॉर्म भरने जा रहे थे। हमारे यहाँ से कोई करसोग जा रहा था, कोई चार चौक जा रहा था, अलग अलग जगह जा रहे थे कि जॉब मिल जाएगी, इनको जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी। अब देखते हैं फिर से इसमें एक विवाद आ गया। अब 2 साल के डिप्लोमा को 1 साल डिप्लोमा का विवाद चला है और समय निकलता जा रहा है। यहाँ पर कम संख्या वाले स्कूल मर्ज होने पर लड़की जेएफटी 600 की निकती। अब जो स्कूल जहां बच्चे कम हैं वहां पर स्कूल बंद किए जा रहे हैं। हालांकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि बंद होने चाहिए जहां पर बच्चे नहीं है, पर सोचिए इसके पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। पहले 3 साल से वहां को टीचर मत भेजो, और वहां के जो गांव वाले होंगे वो मजबूरी में अपने बच्चों को वहां से निकाल देंगे और किसी प्राइवेट स्कूल में भेज देंगे, तो अपने आप ही वहां पर स्कूल क्या हो जाएगा, बंद हो जाएंगे। इसमें सिर्फ ये लिखा जाता है कि स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, वहां बच्चे कम है, ये बात इसमें लिखी जाती है, लेकिन इसके पीछे जो रियलिटी है उसको कोई नहीं बता रहा है यहाँ पर कि स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन कारण क्या उसके पीछे, लेकिन इसके पीछे कोई बात नहीं की जाती है। स्कूल मर्ज किए जाएंगे, हम भी बात है कि मर्ज होने चाहिए स्कूल यहाँ पर। इसके साथ एक और बात यहाँ पर उठती है कि शून्य और कम स्कूल वाले 220 स्कूल बंद किए गए, जिसमें हमारे मंडी के मैक्सिमम स्कूल थे। यहाँ पर 13 से 15 स्कूल इसमें हमारे मंडी के ही थे, इसमें बंद किए जा रहे स्कूल। और साथ में यहाँ पर जल्द नियुक्त होंगे 2145 नए जेएफटी शिक्षक। अब देखिए ये जो न्यूज पेपर है ये ज्यादा पुराने नहीं है, 3 महीने पहले की सारी न्यूज चली है। यहाँ पर वैकेंसियां नहीं आ रही है, और साथ में यहाँ पर टेट के लिए आज से करे आवेदन। हर साल में 2 बार टेट किया जा रहा है। पहले हमारी फीस कम थी, अब फीस और बढ़ा दी गई है, 1500 फीस इसमें कर दी गई, 1600 फीस, अब 1200 फीस इसमें कर दी गई है। अब इतनी महंगी फीस कर दी जा रही है, फीस का भी कुछ नहीं है यहाँ पर। चलते मैं मानते हैं कि इसमें खर्चा आता है गवर्नमेंट का, फीस की जानी चाहिए। फीस आप 2000 ही कर दो टेट की, लेकिन कम से कम इतना बता दो कि कब कमीशन निकलेगा। अब बात की जाएगी यहाँ पर 2022 की बात करता हूं मैं। यहाँ पर 2022 में 1423 पोस्टों की वैकेंसी निकल गई थी, ये 2022 की बात है। और कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से पद भरे जाएंगे, विज्ञापन, और लाखों बच्चे इसमें फॉर्म भरे थे।
जेबीटी की इसमें पोस्ट निकली थी 418 पोस्टें, और तब इससे बच्चे यहाँ पर हमारे से यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि कल नहीं तो परसों कभी न कभी कमीशन होगा, क्योंकि हम फॉर निकले थे, कोई अता पता नहीं इसका। और सबसे समझदार बात एक और यहाँ पर जो आज जो विवाद का कारण बना हुआ है, शिक्षा मंत्री जो हमारा रोहित ठाकुर जी है, जेबीटी के शिक्षकों के 1800 से अधिक पद शीघ्र भरे जाएंगे, रोहित ठाकुर। अब ये न्यूज कम से कम 20 दिन पहले की न्यूज है हमारी, ये हमारे रोड में गए थे शिक्षा मंत्री, वहां इन्होंने स्टेटमेंट दी थी, हालांकि बहुत अच्छा लगा स्टेटमेंट दी थी, हमने भी कि बच्चों को बताया था कि जल्द ही हिमाचल में जेबीटी की पोस्टें भरी जाएगी, 1800 पोस्टें। अब कल शाम को एक नई बात निकली यहाँ पर कि डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जेबीटी एजुकेशन 1295 पोस्टें विड्रॉ बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब ये मजाक समझ नहीं आ रहा, समझिए यहाँ पर की जा रहा है बात कि पोस्ट विड्रॉ की जा रही है, 10 दिन पहले बोला जा रहा है कि 1800 पोस्टें भरी जाएंगी। सरकार और विभाग का तालमेल समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें 20,000 है हिमाचल का युवा। अब मानते कि हिमाचल में आपदा ये फोन कर रहे हैं मेरे बोर्ड में, तो बोल रहे कि आपदा ये आपको पढ़िए एग्जाम की, और यहाँ पर लोग मारे जा रहे हैं। अरे आपदा तो 2022 में भी आई थी कोरोना से, तो वहां से भी निकला ही प्रदेश, हमारा देश निकला पूरा यहाँ से, हिमाचल सब राज्य निकले यहाँ से। अब चलो ये आपदा आई है हिमाचल में, ये आपदा भी निकल जाएगी, चलो बरसात आई, इसमें नुकसान हमारा कुछ ज्यादा हुआ है हिमाचल में, हम सबको दिखता है यहाँ पर। लेकिन 6 साल से जो आपदा चली आ रही है हिमाचल में युवा से, वो किसको तक दिख रही है? किसको घर टूट गई वो आप दिख जाएगी। 6 साल से बच्चे बेचारे सड़कों में निकाल रहे हैं, रेलें निकाल रहे हैं कि कम से कम कमीशन निकाला जाए, कुछ वैकेंसी निकाली जाए, पटवारी की, सेक्रेटरी की, फॉरेस्ट गार्ड की पोस्टें निकाली जाए, कोई आता पता नहीं इसमें। बस बात की जा रही है हिमाचल आपदा ही है, आपदा चली जाएगी यहाँ से, बरसात चली जाएगी यहाँ 6 महीने, लेकिन 6 साल से यहाँ पर बच्चे सर्वाइव कर रहे हैं, उनका कोई तक नहीं आता पता कुछ नहीं है, ना कोई बोल रहा है इनके बारे में। जब अच्छा टाइम आ रहा था तो एक और विवाद हो गया यहाँ पर जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी। अब सरकार बोल रही कि इसमें कोई लेना देना नहीं, जैसे पहला सिस्टम ऐसा ही था, जब वैसे सिस्टम था इसमें भी तो बदलाव करने की आवश्यकता क्यों पड़ी यहाँ पर? अब जो युवा वो स्ट्राइक कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि 1200 पोस्ट नहीं है, फिर से हम स्ट्राइक करेंगे, विरोध करेंगे, शिमला जाएंगे। तो जाओ शिमला, कई बार हम शिमला गए, कौन कौन सा वहां पर? ये समस्या है हमारी यहाँ पर प्रदेश में। जो युवा है लाइब्रेरी बैठा है, कोचिंग जा रहा है, पढ़ रहा है, जब बात की जाएगी कुछ करने की, प्रदेश की सरकार के साथ बात करने की, तब ही कोई यहाँ पर आता तक नहीं है यहाँ पर। अब ये जो युवा यहाँ परेशान हो चुका है, अब कौन इसकी बात को उठाएगा? हिमाचल में वर्तमान में युवा जनरेशन ये बहुत डिप्रेशन का शिकार होती जा रही है। अब बच्चे यहाँ कई साल से एग्जाम तैयारी कर रहे थे, तब यहाँ पर एक न्यूज आती है ऐसे की पोस्ट विड्रॉ की जा रही है। अब 22 से बच्चा पढ़ रहा है, 25 आ गया और आप आज बोल रहे हो कि हिमाचल पोस्ट विड्रॉ की जा रही है। इस सारी मजाक नहीं और क्या है यहाँ पर? अब कौन इन बच्चों की बात रखेगा जो 6 से 7 से एग्जाम की तैयारी कर रहे थे? अब कम से कम नोटिफिकेशन निकाली जाए। अब टीएसटी के यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाली गई है, अब टीएसटी के लिए यहाँ पर तारीख पे तारीख बढ़ाई जा रही है। यहाँ पर पहले 1 महीना थी, 2 महीना थी, 3 महीना हो गई। चलो 3 महीने का भी नहीं है, लेकिन कम से कम इतना निकालना चाहिए कि आप कमीशन ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। बोर्ड वाले तो फोन तक नहीं उठाते यहाँ पर, और एक नंबर दिया है उसमें जो कोई नहीं उठा रहा उस नंबर को। हम तो सरकार से इतना चाहते हैं कि कम से कम आप इतना तो बता दो कि सिलेबस क्या रहेगा टीएसटी का, और जेबीटी के जो वैकेंसी विड्रॉ की है किस कारण क्या है, क्या हिमाचल प्रदेश में सारी पोस्ट फिलअप हो चुकी है? पीछे एक न्यूज आई थी यहाँ पर, एक आरटीआई का खुलासा होता है यहाँ पर, इसमें बात की गई थी कि पिछले 3 साल में 6,221 शिक्षक यहाँ पर रिटायर हुए, हमारे यहाँ पर सेवानिवृत्त हुए 6,221 टीचर, और उसके अलावा कुछ और पोस्ट खाली चली थी हमारे यहाँ पर। तो कुल पोस्टें ये 8,388 पोस्ट यहाँ पर खाली चली हिमाचल। जब ये पोस्टें खाली चली, जो बच्चे वहां पर बैच बैठे, जो स्कूल में चले वो बैच, उनको कौन देख रहा है वहां पर? ये सबसे बड़ा कारण है हमारे शिक्षा व्यवस्था में। जब सरकारी टीचर स्कूलों में हम टीचर भेजेंगे नहीं तो बच्चे प्राइवेट जाएंगे, प्राइवेट में एक क्लास के लिए 2-2 टीचर है वहां पर, क्योंकि बेरोजगारी इतनी यहाँ पर 2-2, 3-3 हजार में टीचर मिल जाते हैं आसानी से हिमाचल प्रदेश में। तो बच्चे वहां जाएंगे टीचर पढ़ाने के लिए। बाद में जब रिजल्ट आता है हिमाचल प्रदेश में, जब शिक्षा विभाग में या 10th का +2 का रिजल्ट आता है, तो न्यूज़पेपर में क्या आता है कि एक बार फिर से प्राइवेट स्कूल ने मारी बाजी। तो मारेंगे बाजी है, यहाँ पर 5-5 साल से टीचर तक नहीं है, और आपके वहां पर वोट की प्राइवेट स्कूल बाजी मारी, तो धीरे विकास होगा प्राइवेट स्कूल का और सरकारी व्यवस्था हमारी जीरो होती जाएगी। हम सरकार से इतना चाहते हैं कम से कम बुनियादी शिक्षा है हमारी, वहां तो कम से कम टीचर दिए जाए। जब बीएससी बच्चों को तैयार नहीं होगा तो बाकी बच्चा आगे जाकर क्या करेगा वहां पर? अब देखते हैं सरकार समिति इतना बोलते हैं कि तुरंत इसकी पोस्ट को निकाला जाए, और जेबीटी का जो कमीशन है और जो टीएसटी का जो कमीशन है, इसका कम से कम सिलेबस तो बताया जाए कि सिलेबस में क्या क्या आएगा, किस तरह का सिलेबस आएगा, इसमें ये तक नहीं डाला जा रहा है इसमें। देखते हैं सरकार इसमें क्या करते हैं, युवा के साथ कितना सरकार सपोर्ट करती है। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।